आज हम जानेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में। सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। हम जानते हैं वस्त्र तागों, जिन्हें हम धागा भी कहते हैं, से मिलकर बनते हैं तथा तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। हमने जाना है जब हम धागे को खींच कर अलग करते हैं तो वो और पतली लड़ियों से बना होता है और उसे तंतु या फाइबर कहते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये तंतु कहाँ से आते हैं? द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कुछ वस्त्रों के तंतु पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कि कॉटन, कपास, जूट, पटसन, सिल्क, रेशम एंड वूल, ऊन। तो हमने नेचुरल फाइबर प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, पौधों से मिलने वाले और जंतुओं से मिलने वाले। प्लांट फाइबर पादप तंतु। द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। कुछ वस्त्रों को तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, इन्हें पादप तंतु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, रुई और पटसन। देखिए ये दोनों ही पौधों से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर। द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। वूल एंड सिल्क। वूल जो है वो शीप या गोट से मिलती है। सिल्क जो है वो सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। तो अभी हमने जाना एनिमल फाइबर। बहुत सारे एनिमल हैं जिनसे हमें फाइबर मिलते हैं। जंतु तंतु। कुछ वस्त्रों के तंतु जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें जंतु तंतु कहते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम। ऊन भेड़ या बकरी से प्राप्त होती है। खरगोश या ऊंट के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है, जबकि रेशम जो है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी हैं जिनका स्रोत पौधे और जंतु नहीं है, और उन रासायनिक पदार्थों से भी तंतुओं का निर्माण किया जाता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये कुछ ऐसे फाइबर हैं जो सिंथेटिक हैं, संश्लिष्ट हैं। द सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड। संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? चलिए अब सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशों के बारे में थोड़े और डिटेल में जानते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो एक लंबी चेन होती है जिसमें छोटे छोटे हिस्से जुड़े होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और हर एक छोटा यूनिट जो है वो रासायनिक पदार्थ है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। और ऐसे छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो मिलके एक बड़ी चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, और ये पॉलीमर शब्द जो है वो दो अलग अलग ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली विच मीन्स मैनी, बहुत ज़्यादा, एंड मर मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉलीमर है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। यदि आप ये डायग्राम देखेंगे तो ऊपर बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, और जब ये लंबी एक चेन में जुड़ जाते हैं तो इसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहा जाता है। तो हमने जाना कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बहुत बड़ी एकल इकाई को बनाती है जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। और हमने जाना था पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनेक, और मर का मतलब होता है भाग या इकाई। तो इस प्रकार एक पॉलीमर या बहुलक जो है वो बहुत सारी इकाइयों के दोहराने से बनता है।
पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो, प्रकृति में भी बहुलक पाए जाते हैं। कॉटन, कपास, इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कपास जो है वो एक बहुलक है सेलुलोज का। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज जो है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट के साथ मिलकर बना होता है। इसका मतलब मोनोमर है ग्लूकोज, और जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेलुलोज।